आप सभी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस सेशन का। तो ये सेशन आप लोगों के सामने है, असिस्टेंट ग्रेड 358/23 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस, शिफ्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, सब कुछ आप लोगों के सामने रखूंगा। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस माइनस पर, जहां पे DSSB से जुड़ी हुई सभी जानकारी सटीक और सही समय पर मिलती है। साथ ही साथ तैयारी करवाने की जिम्मेदारी भी हम आप लोगों के साथ लेके चलते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की, और यहाँ पे शुरू होने से पहले मैं आप लोगों के सामने दो डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूँगा। पहले डिस्क्लेमर ये है कि कट ऑफ एनालिसिस आप लोगों के एक्सपेक्टेड रो स्कोर के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होती है। यहाँ पे DSSB इन आंसर की देते हुए कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं देता, तो आप एक रफ एस्टिमेट लगाते हो, उसी रफ एस्टिमेट के हिसाब से आप फॉर्म फिलिंग करते हो, और वो सर्वे फॉर्म फिलिंग करने के बाद जो डेटा इकट्ठा होता है उस पर बेस्ड मैं कट ऑफ एनालिसिस करता हूँ। उसी बेस्ड में आप लोगों के सामने पेपर का लेवल इजी और हार्ड शेयर करता हूं। साथ ही साथ हर शिफ्ट को गो थ्रू खुद से भी करता हूं और देखता हूं कि एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम में जो लेवल था वो क्या था। मेरे हिसाब से लेवल एग्ज़ाम का इजी था, कट ऑफ यहाँ पे हायर साइड रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, और साथ ही साथ पेपर का लेवल बहुत ही ईजी था। तो दोनों ही बातों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए और इस डिस्क्लेमर को साथ में लेते हुए अब आगे बढ़ेंगे। ये बात कहनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट जब आएगा उसमें जो फाइनल कट ऑफ आएगी DSSB द्वारा, हो सकता है वो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से वेरी करे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमारे पास एक रफ एस्टिमेट होता है। रफ एस्टिमेट के हिसाब से हम एक रफ एक्सपेक्टेड एनालिसिस ही कर सकते हैं कट ऑफ का, उसके अलावा नहीं। पूरी कोशिश पूरी मेहनत लगती है कि सटीकता पे निर्भर रहें, और जैसे कि आप लोगों ने पिछला देखा, TGT कंप्यूटर साइंस का जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी थी 125 दी थी, फाइनल जो DSSB की तरफ से कट ऑफ आई थी वो 122। तो आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो एनालिसिस रहता है, जो आप लोगों के रॉ स्कोर के हिसाब से रहता है, वो तकरीबन सही ही रहता है अपना। चलिए चलते हैं आगे, अपना पूरा डिस्कशन आप लोगों के सामने रखता हूँ। पहली बात ये रही कि यहाँ पे जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थोड़ी वेरी हुई थी। पहले जो एडवर्टाइज वैकेंसी थी वो UR की 11 थी, बाद में बढ़ा के उसे 21 कर दिया गया था, क्योंकि EWS की जो 13 बताई गई थी उसे घटा के 3 कर दिया गया था। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 39 वो फिक्स रही थी। अब मैं अगर बात करूं कि जो डेटा हमारे पास आया है उसमें कैटेगरी वाइज डेटा की बात करूं तो 30% यानी कि UR का सबसे ज़्यादा, OBC का 26.8% और यहाँ पे SC का 24.5%। बाकी आप लोग अदर जो यहाँ पे कैटेगरी हैं वो देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट हमारे पास जो डेटा इकट्ठा हुआ, जो रिव्यूज़ आया, वो पहले दिन यानी कि 14 तारीख वाला जो एग्ज़ाम था उस दिन का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम हमारे पास 16 तारीख का है। शिफ्ट वाइज देखें तो फर्स्ट शिफ्ट का जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा है, और सेकंड और थर्ड शिफ्ट का लगभग बराबर है। उन दोनों का मिला के फर्स्ट शिफ्ट का हमारे पास डेटा है। तो ये सारा आप लोगों को एक चार्ट के थ्रू जो समझाने की कोशिश होती है वो यही है कि भाई किस आधार पर हम आप लोगों के सामने अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रख रहे हैं। ये आप लोगों के पास मार्क्स का वेरिएशन का ग्राफ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस हिसाब से आपका मार्क्स का वेरिएशन है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अराउंड 150 यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोगों को 9.6% और 140 यहाँ पे आपको 7.74% यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम रेंज देखें तो यहाँ पे 155 के अराउंड यहाँ पे है 4। तो इतनी रेंज में आपके मैक्सिमम यहाँ पे हायर लाइन दिख रही हैं। कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है और कुछ यहाँ पे एंड में भी दिख रही हैं आपको कुछ परसेंटेज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे डेटा इकट्ठा हो रहा है वो रेंज आप लोगों को सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हो। तो इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के सामने UR की बात करते हैं। UR में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, 21 का अगर हम रफ एस्टिमेट मान के चले 2.5 टाइम्स बुलाया जाएगा तो तकरीबन 52 से 53 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। आगे एस्टिमेट है 2.5, हो सकता है 3 बुला लें, हो सकता है 5 बुला लें, हो सकता है 10 भी बुला लें। अगर यहाँ पे 210 बच्चों को बुलाया जाएगा तो उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ी सी वेरी कर जाएगी, पर यहाँ पे जनरली देखा जाता है 2.5 टाइम्स बुलाया जाता है, क्योंकि अगर कम बच्चे हैं तो हो सकता है कि 10 टाइम्स बुला लिया जाए, 210 बच्चों को बुला लिया जाए, पर 2.5 मान के मैं चल रहा हूँ। और अगर उसको थोड़ा यूँ माने कि भाई 100 बच्चों को बुलाएंगे तो भी इतना ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये मैंने कुछ 50 टू 57 बच्चों के जो मार्क्स देखे हैं वो ये इस तरीके से वेरी कर रहे हैं कि हायर रेंज 180 मार्क्स बता रहे हैं। इनको मैं रिजेक्ट भी कर दूंगा क्योंकि बहुत 180 बहुत हायर रेंज में हो जाते हैं, 180 दोनों हटा दिए मैंने।
178 को भी हटा दे तो 177 से 145 यानी 145 से लेकर 177 तक मार्क्स वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कंसीडर करे गए हैं वो 50 to 55 बच्चे कंसीडर करे गए हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट होंगे आगे। हो सकता है कि ज़्यादा भी शॉर्ट लिस्ट हो, बट मैंने अभी यहाँ पे यही कंसीडर करा है, 2.5 टाइम्स लेकर ही कंसीडर करा है। मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ मैं कितना ले रहा हूँ, 2.5 टाइम्स ही कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस हिसाब से मार्क्स बहुत अच्छे यहाँ पे स्कोर होते हुए दिख रहे हैं। सेकंड चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूआर की जो कट ऑफ यूआर जो कैटेगरी होती है इसमें सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं, यानी कि अनरिजर्व। मान लीजिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आपको यूआर की सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओबीसी की सीट प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। आप लोगों को ओबीसी का एडवांटेज मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर मार्क्स आपके अच्छे आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी कैटेगरी के बच्चे जिनके मार्क्स इससे ऊपर आ रहे हैं उन सभी के मार्क्स भी मैंने यहाँ पे नोट करे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एस्टिमेट लगा दूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से ये 140 की रेंज में रहेगी। 140 प्लस यहाँ पे आप लोगों की एक्सपेक्टेड रहने वाली है। अगर मैं इसी डेटा को सच मान के चलूं तो मैं कट ऑफ इस डेटा के हिसाब से 145 कहूँगा। क्या कहूँगा कि 145 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो आ जाओ, अपना ई डोजियर सबमिट कर लो। और यहाँ पे मैं ई डोजियर की जो ई डोजियर कट ऑफ होती है सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ही 2.5 टाइम्स बुलाया जाता है। फाइनल में तो 21 बच्चों को ही बुलाया जाएगा, तो 15-15 मान लीजिए फाइनल तो यहाँ पे 167 के अराउंड यहाँ पे जाती हुई दिखेगी, ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग। पर अगर मैं सिर्फ ई डोजियर की बात करूँगा तो ई डोजियर में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर हम इसी डेटा को पूरा सच मानेंगे तो हम बोलेंगे कि 145 से ऊपर वाले बच्चे आ जाओ, अपना ई डोजियर सबमिट कर दो। और यहाँ पे रेंज वेरी कर सकता है, पर अगर इतने कम डेटा में भी हमारे पास 145 तक मार्क्स आ रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट 140 से ऊपर ही करेंगे, 140 से नीचे करने का सवाल नहीं बन रहा है। अगर मैं आप लोगों को रेंज दूंगा तो मैं ना अपनी रेंज थोड़ी सी हायर रखता हूं, ताकि अगर उससे कम ही आए तो बेटर ही है। अपनी जो रेंज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं यूआर के लिए दे रहा हूं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं 150 से 155 के बीच में, ठीक है। 150 से 155 के बीच में एक्सपेक्टेड, 100% एक्सपेक्टेड है कि 140 से ऊपर ही रहने वाली है कट ऑफ। आप लोगों के सामने मार्क्स का डेटा भी है यहाँ पे, ठीक है। तो रेंज में 150 से 155 दे रहा हूँ, हो सकता है कि 145 से 150 के बीच में भी आ जाए, वो अपना सेफर साइड में लेके जो है चलता हूँ 150 से 155, ठीक है। हमने एक्सपेक्ट कर लिया है यहाँ से कि 140 से ऊपर ही रहेगी। एक रेंज की बात करी तो 150 से 155 यूआर के लिए मैंने रेंज आप लोगों के सामने रख दी है। आगे बढ़ूं, ओबीसी में सिर्फ 7 वैकेंसी हैं। अब मैंने क्या करा, यूआर में जितने मार्क्स आ गए उन लोगों को हटा के यहाँ पे ओबीसी के 2.5 टाइम्स अराउंड यहाँ पे 14-15 बच्चों को रख दिया। और 14-15 बच्चों में देखा तो वैसे तो ये 145 से नीचे वाले बच्चे ही देखने चाहिए थे, बट स्टिल मैंने देखा कि कुछ बच्चे हमारे पास कम पड़ रहे हैं तो हमने ऊपर का भी टारगेट यहाँ पे रखा है। और ओबीसी की जो रेंज मैं आप लोगों को बता दूं, या देखो जो एक्सपेक्टेड है, ओबीसी की जो एक्सपेक्टेड है वो 120 प्लस एक्सपेक्टेड है, 120 से ऊपर कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मेरी तरफ से जो रेंज रहने वाली है ओबीसी की वो आप लोगों की रहने वाली है 130, ठीक है, 130 से 135। सेम पैटर्न में फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे 140 से बताया, 140 से ऊपर अपनी रेंज 150 से 150 से 155 दी है। सेम यहाँ पे 120 से ऊपर का एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, अपनी रेंज 130 से 135 आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर मैं इसी डेटा को इकट्ठा करके बोलूंगा तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 125 से ऊपर वाले बच्चे यहाँ पे ई डोजियर के लिए आ जाइए और अपना अपना मार्क्स दे दीजिए। अगेन एक और डिस्क्लेमर है, मैं 2.5 टाइम्स लेके चल रहा हूं। अगर DSSB ज्यादा लेके चलेगी तो ये रेंज आप लोगों की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। वो हम रिजल्ट के दौरान अपने आप पता चल जाएगा कि कितने टाइम्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करे गए हैं, ठीक है। तो हम 125 तो मैंने अपनी सेफ जो अपना रख दिया, 130 रख दिया। उम्मीद करूंगा कि 130 से कम ही आए, यानी कि 125 के अराउंड ही आए।
यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 125 के अराउंड ही आए। रेंज में अपनी तरफ से 130 135 दे रहा हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो ईडब्ल्यूएस की बात में ईडब्ल्यूएस की 3 ही वैकेंसी हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, मार्क्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो 98 जो लास्ट मेरे पास रिपोर्टेड नंबर था वो 98 था। अगर 165 157 155 155 145 नंबर आ जाएंगे तो ये यूआर की सीट की तरफ बढ़ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो मतलब उससे कम कम मार्क्स वाले ही होंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड, यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो आप लोगों का जो रेंज मैंने निकाला है वो अराउंड 112 112 से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने की संभावना है। अपना रेंज अगर मैं दूंगा तो वो 115 से 125, ये थोड़ा बड़ा रेंज मैं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम अब मेरे पास डेटा था ईडब्ल्यूएस का, तो रेंज भी मैं 10 मार्क्स की दे रहा हूँ। इसी के अंडर मेरे को लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। उम्मीद यही करूंगा कि 110 के अराउंड रहे, यानी कि 98 के अराउंड, 100 से 110 के अराउंड यहाँ पे रहे, 98 से 110 के अराउंड। बट जो भी संभावना है डेटा कम होने की वजह से थोड़ी सी रेंज मेरे को बड़ी रखनी पड़ेगी, 115 से 125 की रेंज मैं रख रहा हूँ। 125 की तरफ नहीं रहेगी तो लोअर साइड की तरफ, यानी कि 110 115 की तरफ रहेगी। अपना 115 से 125 का रेंज ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी की 8 यहाँ पे हमारे पास पोस्ट थी, और उसमें भी मैं अगर वही बात करें तो मैंने 145 से नीचे वाले बच्चे रखे हैं यहाँ पे। तो 100 मार्क्स आप लोग देख रहे हो कि इस लिस्ट के हिसाब से 100 से ऊपर वाले बच्चों को हो जाएगा। इस लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ रहेगी 100। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो यही रहेगा कि 100 प्लस, या फिर यूं कहें कि 95 to 100 प्लस यहाँ पे आप लोगों की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। जो मैं रेंज आप लोगों को देने वाला हूं वो ये है कि 100 से 105 के बीच में आप लोगों की एससी की कट ऑफ रहने की संभावना है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रही भाई, मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये सारी, और मैंने सभी की रेंज बता दी है। एससी की 100 से 105, एसटी की इसलिए नहीं बचाई क्योंकि एसटी की यहाँ पे वैकेंसी ही 0 है। ईडब्ल्यूएस की 115 से 125, ओबीसी की 130 से 135, यूआर की 145 से 150 से 155 बताई है मैंने। उम्मीद कर रहा हूं कि 140 145 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ होनी चाहिए, बट क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है तो हायर रेंज 150 से 155 और इससे भी हायर हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स रहे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पे इस तरीके से रहेगी कि आप लोग DSSB के पास तो 100% डेटा होगा, मेरे पास तो बहुत लिमिटेड डेटा था, उस हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बताई है। पेपर का लेवल इजी है, चांसेस हैं जो मैं रेंज बता रहा हूँ उससे भी अपर रेंज में आपकी कट ऑफ जा सकती है, जस्ट बिकॉज पेपर का लेवल आप लोगों का ईजी था। तो मार्क्स काफ़ी अच्छी तादाद में स्कोर हुए हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। जो आप लोग ये दिख रहे हो कि 180 178 177 175 ये मार्क्स स्कोर हुए होंगे क्योंकि पेपर का मार्क्स लेवल इजी था। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चों ने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए तो कट ऑफ अपने आप ज़्यादा जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। ऑलराइट, अब शिफ्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो शिफ्ट वाइज हमारे पास ये डेटा इकट्ठा होके आता है। पहली शिफ्ट थोड़ी इजी, और यहाँ पे ना इनमें इजी और हार्ड शिफ्ट का कंपेयर करना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि लगभग सभी सेम लेवल की शिफ्ट थी। मैंने सारे की सारी शिफ्ट अपनी गो थ्रू करी है, सभी में सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। मैथ्स और रीजनिंग बहुत ईजी था, हिंदी इंग्लिश बहुत ईजी था, जीके जितना नॉर्मल रहता है वो नॉर्मल था। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर आप लोगों का जीके ही रहेगा। जो 40 मार्क्स के जो जीके थी, जिसको आता था उसका अच्छा स्कोर रह गया, जिसको नहीं आता था उसका 40 मार्क्स का जो जीके का जो गैप था वो वहीं पे बनेगा, बाकी सब इजी था। ठीक है, अगर शिफ्ट 1 की बात करूं, 14 तारीख वाले की बात करूं तो हाईएस्ट जो मार्क्स रिपोर्ट थे वो 180 थे, वो मैंने हटा के लिख दिया। सेकंड हाईएस्ट जो 178 था, लोएस्ट मार्क्स रिपोर्टेड 130, और यहाँ पे जो एवरेज बन के आ रहा है वो 136 के अराउंड बन रहा है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। 14 तारीख सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 175 हाईएस्ट, 125 लोएस्ट, और एवरेज आपका 144 यहाँ पे बन रहा है। आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया था यूआर का जो एक्सपेक्टेड है वो 140 के अराउंड ही है। यहाँ पे भी आप लोगों का एवरेज भी देखिए तो 144 के अराउंड बन रहा है। ठीक है, 14 तारीख को थर्ड शिफ्ट में यहाँ पे एवरेज बन रहा है आपका 140 के अराउंड। अगर बात करें 15 तारीख का तो हाईएस्ट 177
और लोएस्ट 100 एवरेज यहाँ पे 146.8। अब इस बात पे मत जाना कि भाई यहाँ पे 178 था, लोएस्ट यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 177 है, लोएस्ट 100 है, तो एवरेज ज़्यादा कैसे है। एवरेज आप लोगों को पता है कि जो सम है वो ज़्यादा होता है तो आपका एवरेज भी ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ उसका डिवाइड करना है नंबर ऑफ कैंडिडेट से। तो यहाँ पे सम ज़्यादा बन रहा था और आपका एवरेज 146 के अराउंड आ रहा है। अगेन यहाँ पे 15 तारीख, सॉरी ये 15 नहीं है, 25 नहीं है, ये 15/2 है और ये भी 25 नहीं है, ये 15/2 है। तो इनकी सेकंड शिफ्ट में 170 और 110 लोएस्ट, 145 एवरेज और थर्ड शिफ्ट में 150 एवरेज। इस 150 एवरेज का होने का एक मतलब ये भी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनका डेटा था वो कम था, तो उस हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे एवरेज ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं ओवरऑल एवरेज देखूंगा तो आप लोग देख पाओगे कि आप लोगों का 145 के अराउंड एवरेज मार्क्स यहाँ पे दिखता हुआ दिख रहा है। तो वही एज एक्सपेक्टेड अपनी यहाँ पे ही 140 145 के ऊपर ही आप लोगों की कट ऑफ रहने की संभावना दिख रही है। ठीक है, 16 तारीख की बात करूंगा तो 138 यहाँ पे एवरेज स्कोर था, जहाँ पे लोएस्ट सबसे कम रिपोर्ट करा गया 81, बट हाईएस्ट वही रेंज थी 170 प्लस की ही रेंज थी यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स में भी। यहाँ पे आप देखोगे तो 15 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट में थी उसमें हाईएस्ट 166 ही था, 170 टच नहीं करा, बट लोएस्ट यहाँ पे देखोगे 120 था। तो आपका लोएस्ट यानी कि कम से कम यहाँ पे 120 से ऊपर मार्क्स आ ही रहे थे। तो यहाँ पे इसीलिए एवरेज आप लोगों का 150 बना और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पे थोड़े कम थे। तो मोटे रूप से अगर मैं एवरेज देखूंगा तो वही 140 के अराउंड एवरेज बनेगी, 140 145, और इस हिसाब से सारे शिफ्ट वाइज एनालिसिस आप लोगों के सामने है। इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में बहुत सिर्फ 19 और 20 का फर्क था। आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं 136 और 144 को कंपेयर करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि 136 वाली हार्ड शिफ्ट थी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स आप देखोगे तो हाईएस्ट मार्क्स आपके सेम रेंज में आ रहे हैं। सभी की सभी शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स अगर सेम रेंज में आ रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि पेपर का लेवल सभी शिफ्ट में लगभग बराबर था। क्या था? लगभग बराबर। एवरेज अब वेरी किससे करेगा? नंबर ऑफ कैंडिडेट से वेरी करेगा। शिफ्ट में आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया मैंने कि जो हमारे पास शिफ्ट वाइज जो डेटा है वो फर्स्ट शिफ्ट का सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप लोगों की नंबर ऑफ जो एवरेज है वहाँ पे थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। बट हाइयर रेंज सभी का सेम है, तो सभी शिफ्ट ऑलमोस्ट बराबर थी, इजी ही शिफ्ट थी। नॉर्मलाइजेशन तो होगी ही, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन होना संभावित है, और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स आप लोगों के इंप्रूव होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। वो वेरी करेगा कि भाई अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया, किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कम आ गए, तभी बहुत ज़्यादा आप लोगों को गैप दिखता हुआ दिखेगा। बट नॉर्मलाइज मार्क्स में भी आप लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करेंगे शिफ्ट वाइज अगर देखा जाएगा तो। ठीक है, कुछ एक इम्प्रूव होगा 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, उस हिसाब से। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और उम्मीद करता हूं कि ये जो डेटा हमने इकट्ठा करा, उसका जो एनालिसिस करा, उससे आप लोगों को कुछ हद तक यहाँ पे नॉलेज मिली होगी। और साथ ही साथ मैं अगर ये बात कहूँ कि हमने अपनी पूरी तरह से 100% देने की कोशिश करी है, मैंने और मेरी पूरी टीम ने। बट अगर इसमें कोई वेरिएशन आता है तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोगों के सामने जुड़ेंगे, ये डेटा सामने रखेंगे और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र माफ़ी भी मांग लेंगे और अपनी बातें साथ साथ स्पष्ट रख देंगे कि अपना डेटा भाई ये था और मार्क्स ये आए हैं। बट फिर भी मैं यही कहूँगा, मेरी गट फीलिंग भी यही कहती है कि जो अपने डेटा इकट्ठा हुआ है और जो अपने रेंज दे रहे हैं, इसी के एक्सपेक्टेड अराउंड आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। चलिए फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।